हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसए सीरीज। आज है डे 23 या 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सर्च ए 2D मैट्रिक्स। एंड मैंने इसमें डे 22 तक अपडेट कर दिया था। अगर आपने डे 22 का स्पाइरल मैट्रिक्स वाला अगर क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसे 4 पॉइंटर टेक्निक के थ्रू सॉल्व किया था। एंड तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आज चेक कर लेते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कि हम लोग का एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ गया है एंड यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। हम लोग को दो प्रॉपर्टीज दिया क्या है कि ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोग का जो जितना भी रो है सब एक सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड फिर बोला गया है क्या कि द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। So given an integer target, return true if target is in matrix और false otherwise। मतलब हम लोग को एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड इसमें हम लोग को एक टारगेट फाइंड करना है कि अगर हम लोग को टारगेट मिल जाता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, अगर हम लोग को टारगेट नहीं मिलता तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने डे 22 का बता दिया था 4 पॉइंटर टेक्निक के थ्रू। आज डे 23 में हम लोग तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ गया, हम लोग को सबसे पहले दे दिया गया है गिवन हम लोग क्या एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये हम लोग एक गिवन है एंड अगर हम लोग को टारगेट अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देना है, ट्रू प्रिंट कर देना है। ठीक है, ये हम लोग को बोल दिया गया था। एंड तो मैट्रिक्स क्या था हम लोग का 1 3 5 7 10 11 16 20। अच्छा ये एक था और एक ये 1 3 5 7 सेम एग्जाम्पल है ना। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका हम लोग ले लेते हैं क्या 1 4 7 11 15 एंड फिर ले लेते हैं 2 5 8 12 19। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं हम लोग क्या 3 6 9 16 22। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं हम लोग क्या कि 10, फिर एक ले लेते हैं 13, फिर एक ले लेते हैं 14, 10 14 10 14 एंड फिर ले लेते हैं क्या 17 एंड फिर एक ले लेते हैं 22 है ना, यहाँ 24 ले लेते हैं। ठीक है, एंड इसका टारगेट एलिमेंट हम लोग दे देते हैं क्या हम लोग का टारगेट एलिमेंट हम लोग दे देते हैं क्या इसमें 16 दे देते हैं टारगेट। ठीक है, तो मेनली इसमें हम लोग का सबसे पहला आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे सबसे फर्स्ट अप्रोच जो आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आता है हम लोग का सबसे पहले माइंड में ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी रो और कॉलम है सबको हम लोग चेक करेंगे। जितना भी एलिमेंट है सबका रो और सबका कॉलम हम लोग चेक करेंगे। तो इसका मेनली इसमें हम लोग का एक चीज़ दिक्कत हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चेक एवरी रो एंड एवरी कॉलम। बट इसमें हम लोग का दिक्कत क्या होगा कि हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगा बिग ऑफ एम क्रॉस एन हो जाएगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा बिग ऑफ 1 हो जाएगा।
ब्रूट फोर्स में एक दिक्कत होता है, एंड इसका एक और बेटर अप्रोच आता है। वो बेटर अप्रोच हम लोग एक और आता है बेटर अप्रोच। तो बेटर अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च हम लोग जितना भी है रो है, सब में हम लोग क्या करेंगे, सब में हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। सब में हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। बाइनरी, एंड इसका इसमें भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है हम लोग का, बिग ऑफ एम लॉग एन, ये हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका एक ऑप्टिमल अप्रोच यूज़ करें, जो मेनली हर एक इंटरव्यू में आप अगर अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो आप इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बता सकते हैं, बट अगर इंटरव्यू बोले कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस करके दिखाओ, तो हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच पे काम करेंगे। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग को हो जाएगा, अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा तो आप लोग को याद आ जाएगा, स्टेयर केस टेक्निक हम लोग बोलते हैं। हम लोग इसमें मेनली सबसे पहला तो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस सर्च, ठीक है। अब हम लोग का स्टेयर केस सर्च क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग सबसे पहले मेन जो हम लोग का टारगेट है, जैसे मैंने एग्जांपल ये लिया था 1 4 7 11 11 एंड 15, ठीक है। फिर आया कितना 2 5 8 12 19, ठीक है। ये मेरा आ गया 19 तक। फिर आ गया मेरा क्या 3 6 9 एंड फिर आ गया मेरा 16, फिर आ गया मेरा 22 एंड फिर आ गया मेरा क्या था 10 13 14 एंड फिर 17 एंड फिर 24। तो हम लोग हमेशा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे टॉप राइट से, मतलब यहाँ से। इस जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हम लोग का टॉप राइट हो गया। ये हम लोग का हो गया टॉप राइट, ये हम लोग का क्या हो गया टॉप राइट। हम लोग हमेशा ऑप्टिमल अप्रोच स्टेयर के सर्च जो इसमें बोलते हैं हम लोग इसमें हमेशा टॉप राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग का टारगेट दिया हुआ था, जैसे मेरा टारगेट इसमें दिया हुआ था कितना 16, ठीक है। तो स्टेयर केस में मेनली हम लोग तीन चीज़ें चेक करते हैं। स्टेयर केस में हम लोग मेनली तीन चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, पहला मान लेते तीन रूल, मान लीजिए तीन रूल होता है, ठीक है। स्टेयर केस में हम लोग का मेनली तीन रूल होता है, तीन रूल या दो रूल भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली सबसे पहला रूल क्या आता है हम लोग का, सबसे पहला रूल आ जाएगा हम लोग का कि सबसे हम लोग पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का जो टारगेट है, अगर वो मेरा बड़ा हो जाता है किससे, मेरा करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट मतलब
अभी हम किस पे खड़े हैं? 15 पे। अभी हम 15 पे खड़े हैं, ठीक है। अभी हम 15 पे खड़े हैं, तो मेरा टारगेट है 16, और मेरा मेरा करंट एलिमेंट क्या है? 15। तो मेरा हो जा रहा, मेरा टारगेट एलिमेंट हो गया 16, एंड अभी हम करंट एलिमेंट है 15 पे, ठीक है। तो क्या मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरा ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि मेरा टारगेट जो है वो मेरा करंट एलिमेंट से बड़ा है, हाँ। अगर मेरा ये होता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब डाउन गो डाउन। मतलब जैसे मेरा अगर 15 छोटा है टारगेट से, मतलब टारगेट मेरा बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे नीचे, मतलब अब हम आ गए 19 पे। अब हम आ गए 19 पे, ठीक है। अब हम आ गए कहाँ? 19 पे, ठीक है। अब हम 19 पे आ गए। उसके बाद मेरा सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर मेरा जो टारगेट है अगर मेरा जो टारगेट है वो अगर मेरा हो जा रहा है क्या, अगर मेरा वो छोटा हो जा रहा, मतलब मेरा जो करेंट एलिमेंट है वो अगर मेरा बड़ा हो जा रहा, करेंट एलिमेंट अगर मेरा बड़ा हो जा रहा, मान ले जैसे अभी मेरा टारगेट कितना है? 16, एंड अभी हम कौन सा एलिमेंट पर है? 19 पे। 19 पे कैसे है? हम लोग पहले थे हम लोग पहले थे 15 पे, ठीक है। जैसे मैंने टॉप राइट से स्टार्ट किया था स्टेयर केस में, तो हम लोग पहले थे 15 पे। 15 पे थे, तो हम लोग पहले 15 पे थे, ठीक है। तो मेरा 15 क्या था? छोटा था मेरा टारगेट एलिमेंट से, तो क्या बोलता है मेरा कि गो डाउन, मतलब नीचे जा। तो नीचे आया तो मेरा अब मेरा करंट एलिमेंट हो गया 19, ठीक है। 19 हो गया, तो 19 होने के बाद फिर हम लोग को क्या बोलता है कि अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा हो जा रहा है टारगेट से, तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, गो लेफ्ट, मतलब लेफ्ट के तरफ जाएंगे। मतलब हम लोग लेफ्ट के तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा करंट एलिमेंट अभी 19 है, ठीक है। मेरा करंट एलिमेंट अभी 19 है। मेरा करंट एलिमेंट अभी 19 है, तो मेरा मतलब मेरा करंट एलिमेंट बड़ा हो जा रहा है टारगेट से, तब हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। अब हम लेफ्ट की तरफ आ गए, तो लेफ्ट की तरफ आने के बाद अब मेरा करंट एलिमेंट क्या हो गया? अब मेरा करंट एलिमेंट 12 हो गया, और मेरा टारगेट 16 है। तो क्या बोलता है कि अगर मेरा टारगेट एलिमेंट बड़ा हो जा रहा है करंट एलिमेंट से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, मतलब फिर नीचे गए। अब हम अब मेरा तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर टारगेट इक्वल टू अगर मेरा करंट एलिमेंट के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या प्रिंट कर दो? ट्रू। मतलब हम लोग स्टेयर केस के थ्रू बहुत कम समय में अपने टारगेट तक पहुंच पाए। ये था मेन स्टेयर केस का कॉन्सेप्ट। अब मेनली आता है कि अब तुम लोग बोलेगा कि ये मेनली क्यों वर्क करेगा, ठीक है। मेनली अब तुम लोग बोलेगा कि ये हम लोग का क्यों वर्क करेगा, वाई वर्क्स। ये बोलोगे तुम लोग क्यों वर्क करेगा, सीधा सा बात है, क्वेश्चन तुम लोग के भी मन में उठेगा कि क्यों वर्क करेगा। तो हम लोग का इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था क्या कि हम लोग का जो इसमें क्या है, सब सॉर्टेड फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हम लोग का सब रो सॉर्टेड होगा। तो सेम हम लोग यहाँ पर बोल दिया गया था क्या कि रो सॉर्टेड होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉलम भी सॉर्टेड होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं रो और कॉलम दोनों सॉर्टेड है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक रो या फिर एक कॉलम को, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसीलिए हम लोग एक रो या एक कॉलम को
एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एंड इसका जो मेन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है हम लोग का, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का, इसका जो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, बिग ऑफ एम प्लस एन हो जाएगा हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन प्लस एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, वो कितना होगा, बिग ऑफ 1। तो चलिए हम लोग इसका एक बार कोड लिख के चेक कर लेते हैं। तो इस कोड में हम लोग पहले क्या करेंगे, इंट एक रोज बनाए, इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स डॉट साइज ऑफ, मैट्रिक्स डॉट साइज ऑफ लेंगे। एंड फिर एक कॉलम बनाएंगे, इन कॉलम्स, इसमें क्या लेंगे, मैट्रिक्स का 0th एलिमेंट लेंगे, मैट्रिक्स का 0th एलिमेंट का, जेड नहीं, मैट्रिक्स का डॉट साइज ऑफ, ठीक है। फिर क्या लेंगे, फिर एक रो बनाएंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर एक कॉलम बनाएंगे, इसको भी 0 नहीं, ये हम लोग का 0 नहीं होगा, ये हम लोग का हो जाएगा, हाँ ये कॉलम्स जो हम लोग निकाले थे इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में क्या करेंगे कि अगर मेरा जो मेरा रो है वो लेस देन हो किससे, रोज से। एंड फिर क्या चेक करेंगे कि जो मेरा कॉलम है, ठीक है, वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर हो किसके, 0 के बराबर। जो मेरा कॉलम है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तब हम लोग वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। तो वाइल लूप में फिर हम लोग क्या देंगे कि सबसे पहला कंडीशन, इफ अगर मेरा जो मैट्रिक्स ऑफ रोज और कॉलम है, जो मेरा रो और कॉलम है, अगर वो टारगेट के बराबर हो जाता है, टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा, जैसे मैंने यहाँ पर पहले बताया था आप लोग को, 3 कंडीशन हम लोग का इसमें होने वाला है, 3 कंडीशन या फिर 3 रूल जो भी। पहला ये मैंने कर लिया, टारगेट करेंट एलिमेंट के बराबर हो जाता है, ट्रू कर देंगे। अब दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, ठीक है। तो सेम अब हम लोग एल्स इफ कंडीशन लगाए, इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या, मैट्रिक्स जो होगा मेरा, मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम, रो और कॉलम अगर मेरा बड़ा हो जाता है किससे, टारगेट से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को माइनस माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में एल्स पार्ट में क्या करेंगे, रो को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में फिर वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद एक रिटर्न फॉल्स दे देना। चलिए अब इस कोड को हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग का दोनों टेस्ट केस पास हो चुका है, तो मेनली हम लोगों ने इसमें क्या किया कि हम लोग पहला तो एक टॉप राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या किए कि अगर मेरा इक्वल हो जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड अगर मेरा बड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट कर देंगे, मतलब कॉलम को माइनस माइनस कर देंगे। और अगर मेरा टारगेट क्या छोटा हो जाता है तो इसको डाउन कर देंगे। लास्ट में क्या कि रिटर्न फॉल्स कर दिया सेम। अब हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। एंड अगर आपको भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।